ठीक है। हाँ। हाँ, 49 सूत्र है, 18वां प्रकरण। उसमें बता रहे हैं, हे पुरुष, जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता है, क्योंकि उसका व्यवहार बालवत है। इसमें बता रहे हैं, बालक और ज्ञानी में थोड़ी समानता है कि दोनों स्वभाव में जीते हैं, किंतु बालक मन के स्वभाव में जीता है। वह अपनी सारी इच्छा पूरी करना चाहता है। शुभ अशुभ का भेद उसमें नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास अभी हुआ नहीं है। बुद्धि ही भेद उत्पन्न करती है। किंतु ज्ञानी मन के नहीं, आत्मा के स्वभाव में जीता है। वह मन और बुद्धि से पार हो चुका है। वह बुद्धि का उपयोग विवेक से करता है, इसलिए वह ज्ञानी पुरुष भी शुभ अशुभ का भेद नहीं करता है, बल्कि आत्मा के स्वभाव के अनुकूल जो करने को आवश्यक होता है वह बालवत कर लेता है। किसी प्रकार का आग्रह दुराग्रह नहीं होता। ऐसा ज्ञानी ही सुखपूर्वक रहता है। नहीं है, जिसमें हमें बता दिया कि बालक और ज्ञानी दोनों में समानता होती है। बालक मन के स्वभाव से जीता है, इसलिए सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, और उसमें बुद्धि का विकास नहीं होता, इसलिए वो शुभ अशुभ में भेद नहीं कर सकता। बुद्धि के कारण ही कहा भेद होता है, और ज्ञानी के लिए यही कहा कि वो मन बुद्धि से परे आत्मा में स्थित है, इसलिए वो बुद्धि का उपयोग विवेक से करता है। इसलिए जो करने योग्य है वो कर लेता है। उसके भीतर भी शुभ अशुभ का भेद, वो शुभ अशुभ में भेद नहीं करता, शुभ अशुभ का भेद नहीं करता। हरि नविता बताए। हरिओम पूजा। हाँ, हरि। आज के सूत्र में यही बताया कि जैसे ज्ञानी कहा कि बालक के समान हो जाता है, कि जैसे बालक के सामने कोई शुभ अशुभ जो भी चीज आती है वो उसमें भेद नहीं कर पाता है, नहीं करता है। तो क्यों इसी तरह कहा कि ज्ञानी भी जो भी सामने आया वो सब चीज कर लेगा, मतलब उसको शुभ अशुभ में ऐसा नहीं है ये शुभ है ये अशुभ है, ऐसा कुछ नहीं रहता, बस सहज रहता है। जो सामने चीजें आती है, परिस्थिति आती है, उसके लिए कि वो अंतर जो भेद है वो मिट जाता है। तो यहाँ पे ये भी बताया साथ में कि बालक के समान ज्ञानी हो जाता है, लेकिन बालक तो फिर भी मन से ही करता है, मतलब हालांकि उसकी बुद्धि डेवलप नहीं हुई है तो वो भेद नहीं कर पाता है। पर जैसे कहा ज्ञानी जो है वो, उसकी तो बुद्धि है डेवलप हो चुकी, पर वो विवेक के साथ काम करता है कि मन से नहीं जीता है, वो आत्मा से जीता है। इसलिए वो सहज रूप से जो भी सामने कर्म आते हैं, जो भी परिस्थितियां आती हैं, उसको सहज स्वाभाविक रूप से व्यवहार करता है, उनके साथ में व्यवहार करता है। तो यहाँ पे बालक के जैसा हो जाता है, लेकिन बालक और ज्ञानी में भी वो बताया है कि क्या विशेषता है क्या नहीं। हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा। किरण आंटी बताएंगे। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, जय। हाँ, बहुत अच्छा लगा दीदी कि दोनों के अंदर ही भेद बुद्धि नहीं है, बालक में भी नहीं है और ज्ञानी में भी नहीं है, परंतु दोनों की स्थिति अलग है। एक मन के धरातल पे जी रहा है, एक आत्मा के धरातल पर जी रहा है। इसलिए एक ने तो भेद को ही भेद दिया, उसके लिए कोई भेद है ही नहीं, भेद बुद्धि से ऊपर उठ गया। और एक अभी ऐसा है कि वो जानता नहीं है, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि डेवलप नहीं हुई है।
इसलिए भेद उसके अंदर अभी तक आया नहीं है। तो बहुत फर्क पड़ता है इस बात से कि हम कह तो देते हैं बच्चा भगवान है, परंतु अभी वो नादान है। जैसे हम एक तो जानबूझ के कोई काम करते हैं, उसको मतलब हम जानते हैं उसके बारे में सब कुछ, फिर भी जैसे लोभ है, हमको पता है ये लोभ है, पर हमने लोभ को पार कर लिया, वो स्थिति हमारी उच्च अवस्था हो गई। और एक हम जानते ही नहीं कि हम लोभ कर रहे हैं, हम स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तो फिर वो हमारा बच्चे जैसा नादानी है। इसलिए कह रहे हैं कि जानबूझकर उसको जानते हुए भी उस स्तर को ही पार कर दिया, वो ज्ञानी की अवस्था है। और बच्चा बोले मन के धरातल पे जीता है तो सब कुछ पाना चाहता है, परंतु उसमें अभी बुद्धि नहीं है, इसलिए कोई चीज उसके सामने अशुभ भी आई, जैसे उसके हाथ में सामने आग है तो भी उसमें हाथ डाल देगा, सांप है तो उसको भी पकड़ लेगा, उसको फर्क नहीं लगता है, फूल है तो उसको भी पकड़ेगा और चॉकलेट को भी वो ले लेगा, हर चीज को मुंह में ले लेता है बच्चा। इसलिए उसके लिए शुभ और अशुभ दोनों का भेद है ही नहीं, क्योंकि बुद्धि का विकास नहीं हुआ। परंतु जैसे गुरुदेव ने बताया ना कि जो सच्चा साधक होता है ना, वो फिर डरता नहीं है। जैसे सांप भी आया तो उसके रास्ते से निकल जाएगा, उससे डरेगा नहीं, उसको भेद नहीं है इस बात का कि ये जहरीला है, क्योंकि हमारा ही भाव उसके ऊपर प्रभाव करता है। यानी इस बात को जानता है, हम अंदर से डरते हैं तो हमारी डर की जो आंखों की परछाई होती है डर की, उससे उनको भी डर लगने लगता है, तब वो हम पे आक्रमण करते हैं। तो ये बात समझ में आया कि ज्ञानी सबसे ऊपर उठ गया इसलिए भेद नहीं करता है, और बच्चा अभी अबोध है इसलिए भेद नहीं करता है। तो समानता होते हुए भी असमानता है। जय गुरुदेव दीदी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर से बता दिया।